थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हालेलुया। यीशु के लहू में जय, यीशु के लहू में जय, यीशु के लहू में जय। धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हे स्वर्ग और पृथ्वी के परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, यीशु के नाम से मैं आपके पास आता हूँ प्रभु जी। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ आज के पवित्र विश्राम के दिन के लिए प्रभु जी। आज आपकी उपस्थिति में आपने मुझे आने के लिए सहायता किया प्रभु, मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं अपने आप को प्रभु जी आपके पवित्र और सामर्थी हाथों में सौंपता हूँ प्रभु जी। इस सुंदर समय में पिता अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत कर, न तो बुद्धि न तो समझ से प्रभु जी, लेकिन पवित्र आत्मा हमसे अपने वचन के द्वारा बातचीत करने पाए। जितने लोग देखने वाले और सुनने वाले हैं प्रभु इस यूट्यूब के द्वारा प्रभु, वो लोग सब आशीषित होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता। आज किस वचन के द्वारा हर एक को अपनी महिमा को प्रकट कर प्रभु जी। धन्यवाद करता हूँ यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर के पवित्र सामर्थी नाम को मैं धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर समय के लिए, जिसने मुझे फिर से ये मौका दिया कि मैं आप लोगों के बीच में परमेश्वर के जीवित वचन को ला सकूं। और मुझे विश्वास है कि आप ज़रूर इस वचन के द्वारा आशीष पाएंगे। हालेलुया। तो आज का संदेश जो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक उसका 6 अध्याय 35 वचन से लेकर 37 वचन को मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। और यह वचन इस प्रकार से कहता है, यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह अपने आप को रोटी करके प्रकट कर रहा है, वो भी जीवन की रोटी। और ये रोटी सांसारिक रोटी नहीं है, ये आत्मिक रोटी है, जिसको खाने के द्वारा कभी भूखा ना होगा करके यीशु मसीह कह रहा है। तो मेरे प्रियो, हम मनुष्यों के लिए जो शरीर है, इस शरीर के भूख को मिटाने के लिए, इस शरीर के लिए परमेश्वर ने कई प्रकार के भोजन का प्रबंध किया है, जिस भोजन को खाकर हम स्वस्थ रहते हैं, ताकतवर रहते हैं और जीवित रहते हैं। उसी प्रकार से इस शरीर के अंदर एक छिपा हुआ व्यक्तित्व है, जिसको हम आत्मा या प्राण करके कहते हैं। और उस आत्मा को जीवित रखने के लिए उसे भी भोजन कराना बहुत ज़रूरी है। आत्मा का भोजन कुछ और होता है, शरीर का भोजन कुछ और होता है। जो आत्मा का भोजन जो है वो शरीर के लिए नहीं होता, और जो शरीर का भोजन है वो आत्मा के लिए नहीं होता। दोनों का अलग अलग भोजन होता है। तो यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह जिस भोजन की, जिस रोटी की बात कर रहा है, वो जीवन की रोटी, आत्मा की भूख को मिटाने वाले रोटी के विषय में कह रहा है। और यीशु मसीह अपने आप को उस रोटी के रूप में प्रकट कर रहा है। अर्थात जो कोई यीशु मसीह को ग्रहण करेगा, यीशु मसीह को अपने जीवन में ले लेगा, वो कभी भूखा ना रहेगा। तो भूख यदि मिटाया ना जाए तो वो कमज़ोर होता है, निर्बल होता है, बीमार हो जाता है और अंत में मर जाता है। यदि भूखों को खिलाया जाए तो तंदुरुस्त होते हैं, चंगे होते हैं और जीवित रहते हैं। तो हमारी आत्मा को प्रतिदिन हमें भोजन कराना चाहिए। और हमारी आत्मा का भोजन क्या है? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। यीशु ने कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आएगा कभी भूखा ना रहेगा। यीशु मसीह वो जीवन की रोटी है, जिस रोटी को यदि आप ग्रहण करते हो, उस रोटी को जो यीशु देता है उसे खाते हो, उससे आपका आत्मा कभी भूखा ना होगा। मैं आपको एक बात बता दूं, जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, आदम और हव्वा को बनाया, परमेश्वर ने शरीर के लिए भोजन और आत्मा के लिए भोजन दोनों का प्रबंध किया। मैं इस बात को आपके सामने साफ साफ रखूँगा। जब आप पढ़ेंगे उत्पत्ति की पुस्तक उसका 2 अध्याय, जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाकर अपना काम पूरा किया, उनको आशीषित किया, तो परमेश्वर ने ये कहा
कि इस वाटिका के सारे वृक्ष का फल तू खा सकता है। तो परमेश्वर ने उसके शरीर के भोजन के लिए परमेश्वर ने वृक्ष के फल को दिया, तो इसको खाया करना। और जब बात आत्मा की आई तो परमेश्वर ने अपनी उपस्थिति, अपनी संगति और अपना वचन आदम और हव्वा को दिया। इस कारण से उत्पत्ति 3 अध्याय में लिखा है कि प्रतिदिन ठंड के समय में, प्रतिदिन ठंडी समय में परमेश्वर उनसे मिला करता था, उनके पास आया करता था, संगति किया करता था, उपस्थित हुआ करता था, उनको अपना वचन दिया करता था। तो एक तरफ वो वृक्षों का फल खाकर अपने शरीर से हष्ट-पुष्ट, स्वस्थ और जीवित थे, दूसरी तरफ परमेश्वर की संगति करके, परमेश्वर की उपस्थिति और परमेश्वर के वचन को पाकर वो आत्मा में भी तंदुरुस्त, हष्ट-पुष्ट और जीवित थे। हालेलुया। और एक समय आया कि जब आदम और हव्वा ने परमेश्वर की आज्ञा तोड़कर जब वो पापी हो गए, तो हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने आदम और हव्वा को उस वाटिका से बाहर निकाल दिया और उनके साथ आत्मिक संगति करना छोड़ दिया। इसका मतलब ये है कि जैसे ही उन्होंने पाप किया, उनका आत्मिक भोजन बंद हो गया। परमेश्वर की उपस्थिति को उन्होंने खो दिया, परमेश्वर के साथ संगति को उन्होंने खो दिया और परमेश्वर के वचन को उन्होंने खो दिया। इस कारण से शरीर से वो जीवित तो थे, लेकिन आत्मा में वो मर चुके थे। जिस प्रकार से परमेश्वर ने आदम और हव्वा को जब आज्ञा दिया कि इस वाटिका के बीच में एक भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष है, उस वृक्ष के फल तुम कदापि ना खाना, जिस दिन तुम खाओगे उसी दिन तुम मर जाओगे। और इन्होंने खाया, शरीर से तो नहीं मरा, लेकिन आत्मा में मर गए। इसका मतलब परमेश्वर की संगति, परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर के वचन से दूर होना, अलग होना उनकी आत्मा का मृत्यु था। हालेलुया। और आज इस संसार में जितने लोग परमेश्वर की संगति से दूर हैं, परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हैं, परमेश्वर के वचन से दूर हैं, वो सब अपनी आत्मा में मरे हुए हैं। पौलुस जो है इफिसियों की पुस्तक और कुलुस्सियों की पुस्तक में आप पढ़ोगे, वहाँ भी इस बात को प्रकट करते हुए कहता है कि एक समय था कि आप और मैं, हम सब विश्वास करने वाले जो हैं, अपने अपराधों के कारण मरे हुए थे, लेकिन यीशु मसीह ने आकर हमें उस अपराधों की मरी हुई अवस्था से जिलाया, वापस जीवन दिया, हमारी आत्मा को फिर से जिलाया जो हमारे पापों के कारण मर चुका था। हालेलुया। तो जो परमेश्वर आदम और हव्वा को जो रोटी दिया करता था, वो उसकी उपस्थिति, उसकी संगति और उसका वचन था। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कहता है, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो इस रोटी को खाएगा कभी भूखा ना होगा। इसका मतलब ये है, जो कोई यीशु मसीह की संगति करेगा, यीशु मसीह की उपस्थिति में रहेगा, यीशु मसीह के वचन को ग्रहण करेगा, वो व्यक्ति कभी आत्मा में नहीं मरेगा, कभी आत्मा में भूखा नहीं रहेगा। बोलो हालेलुया। कभी भूखा नहीं रहेगा। यीशु मसीह जीवन की रोटी है और जिसे खाने वाले कभी भूखे नहीं होंगे। हालेलुया। आत्मिक भूख और प्यास क्या है मेरे प्रियो? जैसे यहाँ पे 6:35 वचन में लिखा है, जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा न होगा। तो आत्मिक भूख और प्यास क्या है? जो आत्मा में होता है वो है एक प्रकार की बेचैनी, व्याकुलता, विचलितपन, आत्मा का तड़प, हर तरफ निराशा दिखाई देना, जीने की इच्छा ना होना। सब कुछ है, घर है, गाड़ी है, भोजन है, परिवार है, सब कुछ, उसके बावजूद भी बेचैन, विचलित, व्याकुल रहना, आत्मा में तड़प रहना, जीने की इच्छा ना रखना, निरुत्साहित रहना, निराश रहना, दुखित रहना, तड़पते रहना, यही है आत्मा में भूख और प्यास मेरे प्रियो। जिस भूख और प्यास को आप किसी भी अवस्था से आप मिटा नहीं सकते। हालेलुया।
उस भूख और प्यास को मिटाने के लिए केवल एक ही रास्ता है। आत्मा की भूख और प्यास को मिटाने के लिए केवल एक ही जरिया है, वो है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। यीशु मसीह कहता है, मैं जीवन की रोटी हूं, मेरे पास आएगा कभी भूखा ना होगा, मुझ पर विश्वास करेगा कभी प्यासा ना होगा। आमीन। हालेलुया। उसके बाद 37 वचन, जो कुछ पिता मुझे देता है वह सब मेरे पास आएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी ना निकालूंगा। जो कुछ पिता मुझे देता है वो सब मेरे पास आएंगे। हालेलुया। ये हर एक विश्वासियों की सच्चाई की बातों को प्रकट कर रहा है। इस संसार के हर एक लोगों की सच्चाई को प्रकट कर रहा है कि कोई भी मनुष्य अपने आप से परमेश्वर को ढूंढ नहीं सकता। कोई भी मनुष्य अपने आप से परमेश्वर को पा नहीं सकता। कोई भी मनुष्य अपने आप से अपनी शांति, अपना उद्धार, अनंत जीवन को प्राप्त नहीं कर सकता। कोई भी मनुष्य अपने आप से स्वर्ग नहीं जा सकता। अपने आप से मनुष्य परमेश्वर को देख और सुन नहीं सकता यदि परमेश्वर जब तक अनुमति ना दे, जब तक परमेश्वर कोई कारण उत्पन्न ना करें, जब तक परमेश्वर आपको ऐसे अवस्था में लाने के लिए प्रेरित ना हो, तब तक आप इन चीज़ों से दूर ही रहेंगे मेरे प्रियो। यीशु कहता है जो कुछ पिता मुझे देता है, आप और मैं, संसार के वो हर एक विश्वासी जो आज यीशु मसीह के पास हैं, उनके लिए मैं यही बात बोलना चाहता हूँ। हाँ, हम में से जितने लोग आज यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह के पास आए हैं मेरे प्रियो, हम अपने आप अपनी योग्यता के द्वारा नहीं, लेकिन परमेश्वर ने कारण उत्पन्न करके किसी न किसी रीति से हमें यीशु मसीह के पास लेकर आया है, यीशु मसीह के पास पहुंचाया है। हालेलुया। और जब परमेश्वर ने हम सबको यीशु मसीह के पास पहुंचाया है, तो यीशु मसीह ने हमें अपनाया, हमें ग्रहण किया और हमें आशीष भी किया है। हालेलुया। हालेलुया। तो पिता जिसे मुझे देता है वो सब मेरे पास आएंगे, वो सब मेरे पास आएंगे। तो प्रभु को धन्यवाद कि परमेश्वर ने हमें यीशु मसीह के पास लेकर आया, क्योंकि बिना परमेश्वर के कोई यीशु मसीह के पास नहीं आ सकता। एक वचन मुझे याद आ रहा है मेरे प्रियो, यूहन्ना 15 अध्याय 16 वचन, जहाँ पे यीशु मसीह अपने चेलों से कहता है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। तो हमने परमेश्वर को नहीं चुना, हम खुद होकर परमेश्वर को हमने नहीं चुना, लेकिन परमेश्वर ने हमें चुनकर अपने पास आने दिया मेरे प्रियो। तब जाकर हमने शांति, उद्धार, छुटकारा, अनंत जीवन, पापों की क्षमा हमने पाया है। आमीन। और आगे कहता है यीशु मसीह, जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी ना निकालूंगा। जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी नहीं निकालूंगा। देखिए, जब एक व्यक्ति को, एक परिवार को समाज से निकाल दिया जाता है, क्या वो परिवार अपने आप से समाज में आ सकता है? नहीं आ सकता। जब तक समाज उनको अनुमति ना दे, जब तक समाज उनको ना अपनाए, तब तक वो समाज में नहीं आ सकता। तो वैसे ही मेरे प्रियो, जैसा यहाँ पे यीशु मसीह कहता है कि जो मेरे पास आता है उसे मैं कभी ना निकालूंगा। तो परमेश्वर के द्वारा भेजा गया, परमेश्वर के द्वारा यीशु मसीह के पास पहुंचाया गया, तो यीशु मसीह कभी उनको निकालेगा नहीं। चाहे वो मनुष्य चाहे कैसा भी हो, चाहे कैसा भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यीशु के पास आया, यीशु मसीह उसको अपनाता है, चाहे कोई भी हो। हालेलुया। इस संसार का प्रक्रिया थोड़ा अलग है मेरे प्रियो, लेकिन यीशु मसीह का जरिया अलग है मेरे प्रियो। यीशु मसीह कोई जाति धर्म नहीं देखता, उच्च नीच नहीं देखता, परिस्थिति माहौल नहीं देखता। आया यीशु के पास, यीशु उसे ग्रहण करता है, उसे अपना लेता है और उसे वो अनंत काल तक के लिए अपना लेता है, उसको कभी छोड़ता नहीं। मैं बाइबल से कई ऐसे वचनों को लेकर मैं आपके सामने आ रहा हूँ, घटनाओं को लेकर आ रहा हूँ, जिनमें कई सारे लोग यीशु मसीह के पास आए और
यीशु मसीह ने उनको अपनाया और उनको आशीष दिया। हालेलुया। मरकुस की पुस्तक उसका 5 अध्याय में एक व्यक्ति है जो शैतान द्वारा परेशान किया जा रहा है, बेचैन किया जा रहा है, और शैतान ने इतना बंधन बांध दिया है उसको, शैतान ने इतना फंसा के रखा हुआ है कि वो अपने परिवार, अपने गांव, अपने समाज में भी नहीं रह पा रहा है। वो कब्रिस्तान में रह रहा है और कोई भी उसके पास नहीं आ सकता। यदि कोई जाने की कोशिश करे उसे वो पत्थर से मारता, निर्वस्त्र रहता, रात रात भर चिल्लाता, इधर उधर से उधर दौड़ता, भागता रहता। वो बिल्कुल शैतान के द्वारा परेशान था, बेचैन था। उसके जीवन की कोई आशीष नहीं था मेरे प्रियो। वो बिल्कुल अकेला था। शैतान उसको नाश की ओर लेके जा रहा था। एक दिन प्रभु यीशु मसीह नाव में चढ़कर अपने चेलों के साथ नाव से नदी पार करके उस स्थान पर पहुंचा, और वो स्थान जहाँ पे वो रहता था वो कब्रिस्तान है, वहाँ पे उतरा। और मरकुस 5 अध्याय 6 वचन से हम पढ़ते हैं, वह यीशु को दूर ही से देखकर दौड़ा और उसे प्रणाम किया और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम। कोई भी उस जगह से आ जा नहीं सकता था। यीशु मसीह वहां पर गया और इसने दूर से यीशु मसीह को देखकर दौड़ा और उसे प्रणाम किया और उससे प्रार्थना किया कि हे यीशु, तू परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र है, मुझे तुझसे क्या काम। जब वो आया तो यीशु ने अपने चेलों से नहीं कहा कि इस पागल को मुझसे दूर करो। यीशु ने उसको धुतकारा नहीं, निकल यहां से। लेकिन यीशु ने उस व्यक्ति की दशा को देखकर, परेशानी को देखकर, दुष्ट आत्मा से ग्रसित अवस्था को देखकर यीशु मसीह ने उस व्यक्ति से प्यार किया और यीशु मसीह ने उस व्यक्ति के अंदर रहने वाली दुष्ट आत्मा को डांट कर बाहर निकाला। और हम पढ़ते हैं कि उसी घड़ी वो व्यक्ति चंगा हो गया, ठीक हो गया। हालेलुया। यह व्यक्ति जो दुष्ट आत्मा के द्वारा शैतान परेशान और बेचैन था, यीशु मसीह ने इसको दुष्ट आत्मा से छुटकारा दिया, शांति दिया और नया जीवन दिया। हालेलुया। यीशु मसीह के पास सारे गांव के लोग, परिवार के लोग, समाज के लोगों ने छोड़ दिया था। वो यीशु के पास आया। यीशु ने क्या उसे छोड़ा? यीशु ने क्या उसे निकाला? नहीं। यीशु के पास आने वालों, यीशु कभी निकालता नहीं है। यीशु मसीह ने इसको छुटकारा, शांति और नया जीवन प्रदान किया। दूसरी घटना लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय उसका 1 वचन से हम पढ़ते हैं, जहाँ पे एक व्यक्ति है जिसका नाम है जक्कई। ये जक्कई सामाजिक रीति से घृणित व्यक्ति है, सामाजिक तौर से घृणित व्यक्ति है। लोग, समाज, गांव वाले जक्कई को पापी करके पुकारते थे और लोग उनके साथ उठना बैठना नहीं करते थे, उनके घर नहीं जाते थे, कोई उसे अपने घर में नहीं बुलाते थे, कोई उनके साथ रहते और बातचीत नहीं करते थे। सारे समाज और गांव के लोग जो है उसको घृणित समझते थे, पापी समझते थे, दुष्ट समझते थे। एक समय आया, प्रभु यीशु मसीह उस गांव में आया, पूरा गांव उसको देखने के लिए दौड़ा, उसके पीछे पीछे भीड़ लगाकर। ये जक्कई ने भी सोचा मुझे भी यीशु मसीह को देखना है कि वो कैसा है। वो गया, भीड़ के कारण यीशु को देख नहीं पाया, लेकिन जिस रास्ते से यीशु जा रहा था उसने दूसरे रास्ते से जाकर, जिस रास्ते से जाने वाला था उस रास्ते में एक पेड़ था, पेड़ के ऊपर बैठ गया यीशु को देखने के लिए। और अनोखी बात देखिए, जब यीशु उस पेड़ के पास पहुंचा, यीशु ने जक्कई को देखा और देखकर कहता है, हे जक्कई, झट उतारा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। और वो झट से उतरा और आनंद के साथ यीशु मसीह को अपने घर ले गया। और जैसे यीशु उसके साथ जा रहा था, फिर लोगों ने कहा, आपस में कहने लगे, ये देखो देखो यीशु किसके घर जा रहा है, पापी जक्कई के घर जा रहा है। यीशु ने ध्यान नहीं दिया। हालेलुया। यीशु उसके घर गया, उसके चेले उसके घर गए। यीशु बैठा ही है उसके घर में। जक्कई ने अपने पापों को कबूल किया, पश्चाताप किया। उसने कहा कि प्रभु, जितने भी अन्याय और पाप मैंने किया है उसे मैं आज ही छोड़ता हूँ। मैंने जिसके विरुद्ध में जो गलत किया है उसको आज ही मैं सुधारता हूँ। उसने यीशु के सामने पश्चाताप किया, मन फिराया और यीशु मसीह ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार
आया है। हालेलुया, हालेलुया। सामाजिक तौर से ये घृणित व्यक्ति बहुत परेशान था, पापमय जीवन से दबा हुआ था। यीशु के आने के द्वारा, यीशु मसीह के पास आने के द्वारा यीशु मसीह ने उस पाप के बोझ को उसके जीवन से हटाकर उसको उद्धार दिया और व्यक्ति वो धर्मी व्यक्ति बन गया। हालेलुया। यीशु मसीह के द्वारा वो भी परमेश्वर का संतान बन गया। हालेलुया। यीशु मसीह ने उसे अपनाकर उसे उद्धार दिया। एक और घटना यूहन्ना के सुसमाचार उसका 4 अध्याय में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। वहां पे एक स्त्री है जिसे सामरी स्त्री करके वहां पे बुलाया गया है, जो नैतिक रीति से पतित जीवन जी रही है, गिरा हुआ जीवन जी रही। वहां पे लोगों की दृष्टि से, नजरों से, सोच विचारों से गिरा हुआ जीवन जी रही है, क्योंकि वह स्त्री ऐसी स्त्री थी जैसे हम रोज कपड़ा बदलते हैं, वो प्रतिदिन पति बदलने वाली स्त्री थी। वो शारीरिक अभिलाषा और लालसा में जीवन जीने वाली स्त्री थी। 1 2 3 नहीं, कई पति कर चुकी हुई स्त्री थी, और अभी भी जो जिसके साथ रह रही थी वो भी उसका पति नहीं था। ऐसा तो वहां के लोग जो थे इस स्त्री से दूरी बना के रखे हुए थे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वहां के लोगों ने उस स्त्री को बिल्कुल अपने परिवार, अपने समाज, अपने लोगों से अलग करके रखे हुए थे, और अपने बहू और बेटियों को साफ साफ मना करके रखे थे कि कोई भी उस स्त्री से बातचीत नहीं करना, कोई भी उस स्त्री के पास नहीं जाना, कोई भी उस स्त्री की मदद नहीं करना, कोई भी उस स्त्री को देखना नहीं, उस स्त्री के घर के आसपास भी नहीं जाना। अपनी बहू और बेटियों को मना करके रखे थे। सही मायने में सही डिसीजन था गाँव वालों का मेरे प्रियो, क्योंकि ऐसी स्त्रियों के पास हम कैसे अपनी बेटियों को भेजें, कैसे हम अपनी बहुओं को भेज सकते मेरे प्रियो। सही निर्णय लोगों ने लिया। ये स्त्री बिल्कुल अलग जीवन जी रही थी, बिल्कुल अकेली जीवन। यहाँ पे जब वो पानी भरने के लिए आई है, वो सुबह का समय या फिर शाम का समय नहीं, दोपहर का समय, जिस समय में सब कुछ सुना होता है। वो अकेली स्त्री गाँव से दूर अकेले पानी भरने आई है, और यहाँ पे उसका मुलाकात यीशु मसीह से हुआ। यीशु मसीह ने उससे कहा, मुझे पानी पिला। स्त्री कहती है, तू यहूदी होकर मुझे सामरी स्त्री से तू पानी मांगता है? क्योंकि उस समय में कोई यहूदी सामरियों से कोई रिश्ता व्यवहार नहीं रखता था, बातचीत भी नहीं करते थे मेरे प्रियो। इतना मतलब यहूदियों के लिए सामरी जो लोग थे बहुत घृणित कहलाते थे बातें। लेकिन ये स्त्री अचंभित हुई कि ये यहूदी होकर मुझसे बातें कर रहा है, मुझसे पानी मांग रहा है। यीशु कहता है, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती तो मुझसे पानी मांगती, और मैं तुझे जो जल देता फिर तू कभी प्यासा नहीं होती। हालेलुया, हालेलुया। और यीशु मसीह ने उस स्त्री की सारी कहानी बता दिया, भूतकाल, वर्तमान काल, सारी बातें बता दिया। और वो स्त्री अचंभित हो गई, ये बातें इसको कैसे मालूम? और इसने ये विश्वास की जगत में आने वाला मसीहा और भविष्यवक्ता यही होगा। और ये घड़ा छोड़कर गांव की ओर दौड़ी और गांव में जाकर प्रचार करने लगी कि देखो, जिस भविष्यवक्ता, जिस मसीहा का हम इंतजार कर रहे थे, शायद वो तो नहीं जो मुझे कुएं का पास मिला है, क्योंकि उसने मेरी सारी बीती हुई बातों को बता दिया है। आओ देखो, सुनो। और सारे गांव के लोग आए, यीशु को देखे, यीशु को सुने, और उन्होंने मान लिया कि ये मसीहा है, ये वो भविष्यवक्ता है। और लोगों ने उससे विनती किया, कुछ दिन हमारे साथ रहो। हालेलुया। ये पतित जीवन जीने वाली स्त्री यीशु के पास आने के कारण से, यीशु की संगति मिलने के कारण से, यीशु से बातचीत वार्तालाप होने के कारण से, यीशु के सुसमाचार पर विश्वास करने के कारण से वो स्त्री का जीवन बदल गया मेरे प्रियो। हालेलुया। जिस स्त्री की बातों को सुनना लोग नहीं चाहते थे, लोग अनादर और कई प्रकार के अवस्था में उस स्त्री को देखते थे, ये स्त्री जब यीशु से मिलकर गांव में गई, सारे लोग इस स्त्री को देखने लगे, सारे लोग इस स्त्री को सुनने लगे, और इस स्त्री के पीछे वो सारे लोग यीशु मसीह के पास आ गए। हालेलुया। यीशु मसीह ने इस स्त्री को आदर दिया, सम्मान दिया, और साथ ही साथ एक परिवर्तन जीवन दिया। हालेलुया। उसने मसीहा को पाया। यूहन्ना 8 अध्याय उसका 1 वचन से लेकर एक और घटना मैं रख रहा हूं।
जहाँ पे एक व्यभिचारिणी स्त्री के विषय में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। परमेश्वर जो है दो चीजों से बहुत नफरत करता है, पहला मूर्ति पूजा, दूसरा व्यभिचार। ये दोनों को बिल्कुल परमेश्वर पसंद नहीं करता। यदि हम बाइबल में ध्यान देकर पढ़ें, पुराने नियम में मूर्ति पूजा करने वाले, व्यभिचार करने वाले दोनों के लिए मृत्यु दंड था, और ये दंड परमेश्वर ने ठहराया था। हालेलुया। और यहाँ पे एक स्त्री है, यूहन्ना 8 अध्याय में एक स्त्री है जिस व्यभिचार करते पकड़ी गई है, उसको यीशु मसीह के पास लाया गया है। लोग कहते हैं परमेश्वर ने कहा है, परमेश्वर ने मूसा की व्यवस्था में कहा है कि ऐसे व्यभिचार करती स्त्री पकड़ी जाए तो उसे पत्थरवा करके मार डाला जाए। यीशु आप हमें बता हम क्या करें? यीशु मसीह ने कहा तुम में से यदि किसी ने कोई पाप नहीं किया है वही पहले पत्थर मारे। और हम देखते हैं कि छोटे से लेकर बड़ों तक उस जगह से चले जाते हैं, कोई भी पत्थर नहीं मारते। यीशु कहता है क्या किसी ने तुझे दंड नहीं दिया? स्त्री कहती है प्रभु किसी ने नहीं। यीशु कहता है मैं भी तुझे दंड की आज्ञा नहीं देता। सही मायने में देखा जाए तो यीशु मसीह ही एक योग्य व्यक्ति था वहाँ पर जो उस स्त्री को दंड दे सकता था, जो उस स्त्री को पत्थरवाह कर सकता था, मार सकता था, क्योंकि यीशु धर्मी था, यीशु पवित्र था मेरे प्रियो, वो उसे दंड दे सकता था। लेकिन यीशु ने उस स्त्री के प्रति प्रेम प्रकट कर उसे क्षमा किया। कहता है जा मैं तुझे क्षमा करता हूँ, फिर से पाप ना करना। हालेलुया। यीशु मसीह ने उस स्त्री को क्षमा किया। कहाँ पे? यदि ये स्त्री यीशु के पास लाए नहीं जाती वो मर जाती, लेकिन यीशु के पास आने के कारण से ये स्त्री बच गई मेरे प्रियो, स्त्री बच गई। यीशु के प्रेम और यीशु की दया ने, यीशु की क्षमा ने इस स्त्री को मरने से बचा लिया। हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार 17 अध्याय उसका 14 से 18 वचन, वहां पे एक परेशान पिता है, एक परेशान पिता जो अपने बेटे के बीमारी से बहुत ज़्यादा परेशान है, और उसने उससे चंगाई पाने के लिए यीशु के चेले के पास उसको लेकर आया। यीशु के चेलों ने प्रार्थना किया लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। उसके बाद वो यीशु जब आया तो उस पिता यीशु के पास जाकर कहता है कि मैंने अपने बेटे को तेरे चेलों के पास लाया लेकिन वो ठीक नहीं कर रहा। यीशु ने कहा उस बेटे को मेरे पास ला, और जैसे उस बेटे को उसके पास लाया गया, उस बेटे के अंदर दुष्ट आत्मा थी वो प्रकट हो गया। यीशु ने पूछा कब से ऐसी इसकी दशा है? उस पिता ने कहा कि प्रभु जन्म से ऐसा है, कभी ये दुष्ट आत्मा आग में गिराता है, कभी पानी में गिराता है, मैं तो बहुत परेशान हो गया, 24 घंटे दुष्ट आत्मा इसको पकड़ता है, मैं कितना संभालूं, मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत परेशान हूँ प्रभु, यदि कुछ कर सकते तो कर। यीशु ने कहा कुछ क्या, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। और यीशु मसीह ने उस बेटे के अंदर की दुष्ट आत्मा को डांटा, और दुष्ट आत्मा उसी वक्त उस बेटे से निकल गया और वो बेटा चंगा हो गया, दुष्ट आत्मा से छुटकारा पा गया, और उसका पिता खुश हो गया, आनंदित हो गया। यीशु मसीह के पास आने के द्वारा मेरा बेटा को नया जीवन मिला, मेरा बेटा चंगा हो गया, छुटकारा पा गया, अच्छा हो गया। उसने यीशु को धन्यवाद देकर वहाँ से गया। हालेलुया, हालेलुया। जब आप लूका रचित सुसमाचार की पुस्तक 13 अध्याय उसका 10 वचन से आप पढ़ोगे, एक ऐसी स्त्री मिलेगी जो 18 साल से कुबड़ी की बीमारी से ग्रसित है, और उसको दुर्बलता की दुष्ट आत्मा लगा हुआ है, और ये स्त्री निराश हो चुकी थी। इस बीमारी की दशा में वो आराधनालय जाया करती थी, वचन सुनती थी, प्रार्थना करती थी। 18 साल हो गया फिर भी उसको छुटकारा और चंगाई नहीं मिला, ये बहुत निराश हो चुकी थी। हालेलुया। लेकिन जब यीशु मसीह उस जगह में आया, यीशु मसीह ने उस स्त्री को देखकर कहा, हे नारी, तो अपनी दुर्बलता से छूट गई, और उसी समय उसके अंदर से दुष्ट आत्मा निकल गया, और वो कुबड़ी थी सीधी खड़ी हो गई, चंगी हो गई। हालेलुया। उस स्त्री के निराशा को दूर किया।
उस स्त्री के दुर्बलता को दूर किया, उस स्त्री के अंदर के दुष्टात्मा को यीशु मसीह ने दूर कर उस स्त्री को चंगा किया। हालेलुया। 18 साल तक चर्च जाने के बावजूद भी वो ठीक नहीं हुई थी, लेकिन जिस घड़ी यीशु के वचन को उसने ध्यान देकर सुनी, ग्रहण की, ये नारी अपनी दुर्बलता से तो छूट गई है, उसी समय उसे छुटकारा मिला मेरे प्रियो। हालेलुया। ऐसे कितने सारी घटनाएं हमको मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, ये चारों सुसमाचार में कई सारी घटनाओं को हम पढ़ते हैं जहाँ पे लोग नाना प्रकार की समस्या, बीमारी, दुष्टात्मा से ग्रसित अवस्था में, लकवे से ग्रसित, कोढ़ी से ग्रसित, अंधे, गूंगे, बहरे, लकवे, लंगड़े, मुर्दे भी यीशु मसीह के पास लाए गए और यीशु मसीह ने सबको चंगा किया, सबको छुटकारा दिया। यीशु मसीह के सामने कोई भी जाति, धर्म, कोई ऊंच नीच, कोई बड़ा, कोई छोटा, कोई बड़ी समस्या, बड़ी दुष्टात्मा, कोई भी नहीं है मेरे प्रियो। यीशु मसीह के पास आने से उनके लिए छुटकारा निश्चित है, उसके लिए चंगाई निश्चित है, उसके लिए उद्धार निश्चित है, उसके लिए आशीष निश्चित है यीशु के नाम में। हालेलुया। मेरे देखने वाले, मुझे सुनने वाले मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, यदि आप किसी भी प्रकार की समस्या में होंगे, यदि आप बीमार होंगे, शरीर में कहीं भी आपका जकड़न होगा, दुष्टात्मा का अटैक होगा, चाहे आपके घर में, चाहे आपके परिवार में, कोई भी ऐसा होगा, मैं आपसे कह दूँ, यीशु मसीह के पास आप आ जाइए, यीशु मसीह के पास उसको लेकर आइए। यीशु मसीह के पास उनके लिए छुटकारा है, यीशु मसीह के पास उनके लिए चंगाई है। यीशु मसीह ये नहीं कहता कि केवल ईसाइयों को लेकर आओ, केवल ईसाइयों को लेकर आओ। यीशु मसीह धर्म और जाति को नहीं, केवल मनुष्य को देखता है। कोई भी मनुष्य यीशु मसीह के पास आ जाए, उसकी ज़रूरत के अनुसार उनको आशीष देने के लिए यीशु मसीह तैयार है। कई सारे लोग यीशु मसीह के पास गए, यीशु ने सबको छुटकारा दिया, सबको चंगाई दिया। क्या कनानी, क्या सामरी, क्या यहूदी, सारे प्रकार के लोग यीशु मसीह के पास गए मेरे प्रियो, वो सब चंगे कर दिए गए हैं। आज इस दुनिया में हम देखते हैं, हमारे भारत देश में भी देखते हैं, हर जाति, हर धर्म के लोग नाना प्रकार की समस्याओं में, जिसको डॉक्टर ने जवाब दे दिया, वैज्ञानिकों ने जवाब दे दिया, लोगों ने जवाब दे दिया, समाज ने निकाल दिया, लोगों ने ठुकरा दिया, लोगों ने धोखा दे दिया, वो सब यीशु मसीह के पास लाया जा रहा है। यीशु मसीह के पास आकर छुटकारा पा रहे हैं, आशीष पा रहे हैं, क्षमा पा रहे हैं, अनंत जीवन पा रहे हैं। जब आप यीशु मसीह के पास आओगे, आपका परिवार यीशु मसीह के पास आएगा, आपके लोग यीशु मसीह के पास आएगा, यीशु मसीह उनको भी छुटकारा और चंगाई देगा। आमीन। यीशु मसीह के पास आइए मेरे प्रियो। यूहन्ना 6:37 में प्रभु ने क्या कहा? जो कुछ पिता मुझे देता है वह सब मेरे पास आएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी ना निकालूंगा। वो कभी नहीं निकालेगा। यीशु कभी धोखा नहीं देगा, यीशु कभी आपको छोड़ेगा नहीं, यीशु मसीह कभी आपको त्यागेगा नहीं। यीशु मसीह हमेशा आपसे प्यार करेगा, आपका आदर करेगा, आपको क्षमा करेगा, उद्धार देगा, अनंत जीवन देगा, आपको स्वर्ग में लेकर जाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह वो जीवन की रोटी है जो सदा काल के भूख और प्यास को मिटा सकता है आपके जीवन के लिए। तो मेरे प्रियो, यीशु मसीह के पास आइए, अपने जीवन को यीशु मसीह के हाथों में समर्पण कीजिए और परमेश्वर आपको आशीष और उद्धार देगा। हालेलुया। आइए, मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। स्वर्गीय पिता, यीशु मसीह के नाम से मैं आपके पास आता हूँ प्रभु। इस पवित्र और सामर्थी वचन के लिए धन्यवाद करता हूँ प्रभु। ये वचन के सुनने वाले लोगों को तू आशीष कर पिता, उनके हृदय को छू ले मेरे पिता। ये लोग और भी आपके करीब और आपकी उपस्थिति में आने पाए, क्योंकि केवल तू ही ऐसा परमेश्वर है प्रभु जी, जो तेरे पास आते उसको आप निकालते नहीं हो, धोखा देते नहीं, छोड़ते नहीं हो मेरे परमेश्वर। यीशु मसीह, आप एक ऐसा परमेश्वर हो जो आज से 2000 साल पहले हमारे लिए इस दुनिया में आए प्रभु जी। आपने कोड़े खाए हमारी चंगाई के लिए, आपने लहू बहाए हमारे पापों की क्षमा के लिए, आपने ताड़ना सही हमारी शांति के लिए प्रभु जी। आप हमारे लिए क्रूस पर मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे, और आज भी आप जीवित हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, और सुनने वाले देखने वाले लोगों को आप आशीष दीजिए पिता, और जैसे जिसकी आवश्यकता उनको दया कीजिए मेरे प्रभु। यदि कोई बीमार है वो चंगे हो जाएं, यदि कोई किसी को दुष्टात्मा सता रहा है उसको दुष्टात्मा छोड़कर चली जाए। प्रभु की शांति, प्रभु की आशीष आज ही उनको यीशु मसीह के नाम से मिले प्रभु जी। यीशु के नाम में वचन सुनने वाले लोगों को तू आशीष दे। धन्यवाद करता हूँ सुंदर संदेश के लिए जो आपने हमें दिया। यीशु के नाम में मांगता हूँ, आमीन।
आमीन। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष करे। मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि ये संदेश आपको अच्छा लगा, यदि ये संदेश के द्वारा आपने आशीष पाया है, तो कृपया इस संदेश को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इस संदेश को आप शेयर जरूर कीजिए, ताकि आपके द्वारा भी लोग आशीष पा सके। परमेश्वर आपको आशीष करे। सबको प्रेज़ द लॉर्ड।